कलयुग का अंत कब होगा, ये बात तो हर कोई जानना चाहता है और समझना भी चाहता है। कलयुग के अंत के संबंध में सनातन धर्म के कई ग्रंथों में कई लक्षण बताए गए हैं। आज हम उन लक्षणों के बारे में बात करेंगे कि जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तो आखिर क्या होगा इस सृष्टि में। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं। पहला युग जो है वो सतयुग है, दूसरा त्रेता और तीसरा द्वापर और चौथा कलयुग। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा और अभी कलयुग ही चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा, क्या क्या घटेगा स्पष्ट लिखा हुआ है। युग में जब कहीं भी प्रलय होगी तो सिर्फ हरि कीर्तन और श्री हरि का नाम ही मनुष्य जाति का कल्याण करेगा और इसको बचाने वाले होगा। तो आइए जानते हैं पुराणों में कलयुग के व्याख्यान और कलयुग से सावधान रहने के लिए क्या क्या लिखा है। हमारे श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि जब सभी वेदों को छोड़कर मनुष्य संस्कार शून्य हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर से जब सारे संस्कार खत्म हो जाएंगे और सत्ता पर ऐसे इंसान का राज्य होगा जो झूठ बोलेगा, अधर्मी होगा, स्वकल्प दान करने वाला होगा, यानी कि वो दान नहीं देगा या देगा भी तो बहुत ही थोड़ा, दूसरी स्त्रियों पर नज़र रखने वाला होगा, धन हथिया लेने वाला होगा और सदा गलत कामों के लिए उत्सुक रहेगा। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और ना ही घटते। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में ये मलेच्छ होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर इन्हें अत्यंत क्रोध आएगा। इनका अपने क्रोध पर काबू नहीं होगा। वे लूट घसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव उत्पन्न होगा, वैसे ही आचरण होगी। भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोगों तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में भी वे एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और सब नष्ट हो जाएगा। भविष्योत्तर पुराण में लिखा है, ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएगा। स्वजन दुखी रहने लगेंगे। अपने अपने धर्मों को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्य की बुद्धि धर्म से विपरीत चलती नजर आएगी। वहीं महर्षि व्यास के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेगा। कोई किसी भी कुल में पैदा क्यों न हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में जिस मनुष्य के पास थोड़ा भी धन हो जाएगा वह घमंड से भरा हुआ होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेगा। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। द्रव्यासी घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सदा धन उपयोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अनन्य से धन पैदा करने वाले पुरुषों में ही उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल मूल पत्ते खाकर और कितने भी आत्मघात कर लेगा। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों में घिरे रहेंगे। किसी किसी
को तो थोड़ा सुख भी मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्रद्धा और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करने वाला होगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं किया जाएगा। पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी। क्रोध से भरी रहेंगी। देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा भी रखेंगी। इतना ही नहीं, कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि कर के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करेगा। अधर्म मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेगा। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6, 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9, 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतानें होने लगेंगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक ही जीवित नहीं रह पाएगा। उस समय लोग मंदबुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले, बुरी सोच वाले होंगे। लोग किसी से ऋण लेने के बाद में उसे हड़पने के बारे में सोचेंगे, जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है। ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को ही पंडित समझेगा और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेगा। तारों की ज्योतिषी फीकी पड़ जाएगी। 10 दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को जरा भी इज्जत नहीं देगा। कलयुग के समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे। जब जगत में लोह सर्वभक्षी हो जाएंगे, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हो तथा राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे, तब मनुष्यों में क्रोध, लोभ की अधिकता हो जाएगी। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुकदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता चला जाएगा। कलयुग के अंत समय में बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा लेंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराएंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। लोगों की आयु भी कम होती चली जाएगी। यह भी कहा जाता है कि कलयुग में एक समय ऐसा भी आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियां के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। पाप का बोलबाला चारों ओर होगा। मनुष्य सात्विक जीवन की जगह तामसी जीवन जीने में विश्वास रखेगा। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएंगी और पुनः वैकुंठ धाम को लौट जाएंगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे, तब सभी देवी देवता पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देगा। एक समय ऐसा भी आएगा जमीन में अन्न उपजना भी बंद हो जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। ऐसी घटनाएं घटने लगेंगी तो समझिए कि अब कलयुग का अंत निश्चित है और कलयुग खत्म हो जाएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।